लगातार ये जो मांग उठ रही है, जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं कि गाजीपुर चिकन सप्लायर्स हैं, जो उनकी जो एसोसिएशन है वो मांग कर रही है कि जो लोग हटाए गए, जिनका तोड़ दी गई हैं, ठिये तोड़ दिए गए हैं, उनको फिर से बहाल किया जाए। तो क्या लगता है सरकार क्या करेगी? सरकार ने वैसे 120 दुकानें बनाई तो हैं, मगर वो जिंदा मुर्गा बेचने वालों को ही दी जा रही हैं। वो उनको दी जा रही हैं, अलग से इसमें भी घपला लग रहा है आपको? जी जी जी, जबकि उनके पास ऑलरेडी बी लाइसेंस लाइव बर्ड चिकन चलाने का है। अब वो उनको ए लाइसेंस भी उन्हीं को दे दिया और देना चाह रहे हैं। तो हमने दिल्ली सरकार से ये कहा है कि अगर वो लोग अंदर 120 जीओ पे जाएंगे तो हमारी लाशों पे जाएंगे वो। बहुत ही संजीदा विषय है, रोजी रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, पुश्तैनी काम था आपका। क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों से? सर, कहना तो ये चाहेंगे कि हम लोग स्लैटिंग करते थे तो हमारे ठिये होने चाहिए ना वो। अब दिल्ली सरकार उनको दे रही है तो भाई हम तो ये नहीं होने देंगे। वो स्लैटर तो हमारा होना चाहिए ना। और वो जिंदा मुर्गा 37 एकड़ की वहाँ प्लॉट है, DDA से रेंट पे लिया हुआ है दिल्ली एग्रीकल्चर की कमेटी बोर्ड ने, तो भाई वो तो हमारा होना चाहिए। बड़ा खेल हो रहा है इसमें आपको? बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा खेल। उन्हीं के सारे काम करा दिए। वो उद्योगपति लोग हैं, हम गरीब आदमी हैं। हमें कहा जाता ये तो गरीबों की सरकार कहते हैं केजरीवाल जी तो अपने आप में। नहीं या हमारी समझ में नहीं आ रहा ये गरीबों की है या अमीरों की है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। देखिए सरकारें किस तरीके से प्रताड़ित करती हैं लोगों को और किस तरीके से पूंजीवाद बढ़ रहा है कि सरकारें गरीबों को उनका रोजगार छीनकर और अमीरों को दे देती हैं। इस तरह का वाकया सामने आया है। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में स्लॉटर हाउस का वाकया है, जो बहुत सारे लोग जिसमें इन्वॉल्व थे, काम कर रहे थे, उनका काम बंद कराकर अब सरकार कुछ प्राइवेट और रसूखदार लोगों को वो काम दे रही है। तो इसके विरोध में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। कहाँ से आए हैं सर? जी, हम गाजीपुर से हैं। गाजीपुर मंडी की समस्या है? हाँ, गाजीपुर मंडी की समस्या है। क्या समस्या है सर? सन 1992 में जामा मस्जिद से उठा के गाजीपुर के अंदर मंडी शिफ्ट करी थी। उसके अंदर मुर्गा मंडी की बात कर रहे हैं आप? मुर्गा मंडी गाजीपुर मुर्गा मंडी सन 1992 में, तो उसमें तकरीबन 200-300 आदमी तो मुर्गा कटिंग का काम करके सप्लाई करते थे और बाकी कुछ लोग तो 70-75 वो मंडी का काम करते थे। 2 भागों में काम था ये। अब हमारा वो आज तक सरकार हमसे 2 रुपए की पर्ची लेती थी। उस पर हमें उसका काटने वालों को लाइसेंस नहीं दिया था, जगह दे रखी थी, वो भी अलाउड नहीं करी थी ऐसे ही। तो पुश्तैनी काम था तो लगातार करे जा रहे थे। हाँ, हमारा पुश्तैनी काम था, इस वजह से लगातार हम करे जा रहे थे। लाइसेंस हमें इशू नहीं किया था, लाइसेंस दिया था मंडीदारों को। हमें ऐसे ही 30 साल से वहाँ काम करने की इजाज़त दे रखी। 30 साल का कुछ तो रिकॉर्ड होगा आपका, कोई पर्ची, MCD की स्लिप वगैरह कुछ तो होगी। 2 रुपए की स्लिप है आपकी? हाँ, 2 रुपए की जो स्लिप होती थी एंट्री की, वो हमारे पास है काटने की। दूसरा, हम मंडी समिति गवर्नमेंट को वहाँ देते हैं और वहाँ पे 70 या 75 शॉप बनी हुई थी। तो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, उनके एजेंडे में 20-22 मंडी और बनाने का था उस टाइम पे। राजकुमार चौहान जी थे, हारून यूसुफ थे, शीला की सरकार थी। तो अब जो बनाई है इन्होंने, उठाया तो हमें है स्लैटर हाउस तोड़ के हमारा। और मतलब आपका रोजगार छीन लिया गया, जो 20-25 साल से वो काम कर रहे थे, आप सबका रोजगार छीन लिया? हाँ, हमारा वहाँ से रोजगार खत्म कर दिया, वो छीन लिया गया और दुकानें वहाँ 120 बनाई हैं। दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार है, तो केजरीवाल जी की सरकार तो कहते हैं कि सबको साथ लेके चलती है, लेकिन ये क्या आप बता रहे हैं कि ये तो बहुत ही दुखद बात है। इस तरह का व्यवहार, आपने कोई अप्रोच किया सरकार से, केजरीवाल जी से बात की या कुछ उनको कोई अपनी समस्या के अवगत कराया? हाँ, हम गोपाल राय जी के पास गए, कई मरतबा गए हम, बाकी हमें मिलने नहीं दिया उनसे। एक मरतबा हमारे प्रेसिडेंट गाड़ी के पीछे पीछे भी उनकी की भागते रहे। उन्होंने कहा बात करेंगे, हम तुम्हें बुलाएंगे। हम फ़ोन करते रहते हैं, हमें बुला के कोई बात नहीं हुई, कोई मीटिंग हमारे साथ नहीं हुई। और केजरीवाल साहब तक तो हमें पहुँचने भी नहीं दिया जाता वहाँ। कम से कम वहाँ 300 शॉप बनानी थी, 300-350, जैसा कि हर मंडी का कानून है दिल्ली में। हर मंडी के अंदर 250 से 300 शॉप हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। 30 साल के बाद आपने मंडी बनाई और उसमें 10 या 20 या 32 मंडी एक्स्ट्रा बनाई है फालतू सिर्फ। अगर उसमें हमें उठाए गए थे तो हमारी भी 200-250 शॉप होनी चाहिए थी। जैसे हर मंडी के अंदर शॉप है, छोटी शॉप है, बासाखोरों की शॉप है, उसके अंदर सिपलायरों की शॉप है, छोटी दुकानें हैं। लेकिन इस मंडी का कानून अलग है कि इसमें कुछ नहीं बनाया। एक एसोसिएशन के कहने पे 20, 32, 25 दुकानें फालतू बनाई हैं, उसमें जो भी बनाई है। तो ये बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? अगर इन्हें दुकानें मिलने का टाइम हुआ
वक्त हुआ तो कहाँ से देंगे दुकानें। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं केजरीवाल सरकार से कि तकरीबन 300 या 250 ठिए और दुकानें वहाँ बना के दी जाएं, जिससे हमारा रोजगार चले, वहाँ हम कटाई का काम भी करें और छोटी दुकानें मंडी जो है ये भी माशाखोरों को और उन्हें सप्लायर को मिल सके। क्या लगता है आपको सरकार सुनेगी और अपने आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि ज्यादा कम ही लोग हैं तो ज्यादा आपको समर्थन मिल रहा है कि जनता के समर्थन के लिए जनता से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता का तो समर्थन हमें मिलेगा, क्योंकि तो पूरी दिल्ली में सब जगह जितने 5 स्टार 3 स्टार हैं सबको यही लोग काट के भेजते हैं, जितने काटने वाले हैं वहाँ ये तो भेजते नहीं थे। अब इन्होंने उनसे किराए पे ले रखी हैं दुकानें, ये हैं तो हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मतलब कि छोटे लोगों को हटाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को या बड़े जिनको पैसे वाले हैं जहाँ पे कुछ लगता है कि कुछ चढ़ावा भी चढ़ता होगा, ऐसे लोगों को दे रहे हैं क्या? हाँ, छोटे लोगों को ना दे के बड़ों को दे रहे हैं। और इनका प्लान ये है कि ओपन ऑक्शन करेंगे हम, यानी मंडी को बेचेंगे हम। इनका प्लान ये है। कांग्रेस का प्लान ये था गरीब को उठा के उसके बदले में झुग्गी के बदले में प्लॉट देती थी कांग्रेस, और कांग्रेस ने उठा के फ्री में मंडियाँ दी थी 600 रुपये महीना के किराए पे। कांग्रेस का एजेंडा दिया। इनका एजेंडा ये है कि इसके हम कीमत लेंगे, और कितनी कीमत ले, गरीबों के बस की तो है नहीं देनी, ये तो किस्तों पर दे सकते हैं। तो अब क्या लगता है कि किस तरह से आप अप्रोच करेंगे? फिर दोबारा जाएंगे क्या, या फिर जंतर मंतर से आपने आज जो ज्ञापन दिया है वो किसको दिया है? अभी हमने जो ज्ञापन दिया है मनीष सिसोदिया को दिया है और गवर्नर साहब के लिए दिया है, लेकिन अभी हम केजरीवाल जी के खिलाफ है नहीं। अगर हम होते तो इलेक्शन से पहले धरना देते, लेकिन इलेक्शन नगर निगम का हो गया, उसके बाद हम आए हैं कि अच्छा हमें पहले मिल जाए। और अगर हमें नहीं शांतिपूर्वक चाहते हैं कि प्यार से आपका हक मिल जाए? हाँ, हम तो शांतिपूर्वक तरीके से चाहते हैं कि हमारा हक मिले, जो हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। और आपको सरकार से विरोध करने का कोई मतलब वो नहीं है? अभी इस वक्त तो हम विरोध नहीं कर रहे। अगर विरोध करते तो हम इलेक्शन से पहले करते, क्योंकि अभी तो हमें उम्मीद है कि अभी दे सकते हैं। अभी अलॉटमेंट नहीं करी है किसी को, उन्होंने रोक रखा है। अभी अलॉटमेंट होने से शॉप जो है रोकी है, हो सकता है वो हमें इधर जब हमारी तोड़ी है, जाहिर सी बात है कि दुकान हमारी थी, हमारे तोड़े, हमारे हटाए वहाँ से, हो सकता है जिसके उजाड़े हों उसको बना के दी हो वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बात अगर देखिए, लगातार ये जो मांग उठ रही है कि कैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में शक्ति जा रही है, उसका उदाहरण एक ये भी है कि किस तरीके से छोटे छोटे जो लोग अपना काम कर रहे थे उनको हटाकर, अभी सरकार का निर्णय वैसे अधर्म है, कहना ये पूरी तरह से सही तो नहीं होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि इनको सरकार इनका हक दे। जंतर मंतर से मेरी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।